चलो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो मैं कुछ और बोलता। नहीं कुछ भी बोल दीजिए, बस आप शब्द मत निकालना। हाँ नहीं भैया देखो भैया मैं भी ड्रिंक करके बैठा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हाँ तो भैया शराब में पीते हैं, टैक्स भरते हैं, रेलवे को टैक्स हमारी तरफ से, मिलिट्री को टैक्स हमारी तरफ से। मेरे हिसाब से तो भैया देखो सच से बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल। आप झूम रहे हैं इतना, क्या कितना पी लिए वैसे? हमने तो थोड़ा ज़्यादा पी लिया बाबूजी। थोड़ा ज़्यादा कितना, मतलब 1 सीसी 2 सीसी क्या? बाबूजी 4 सीसी बोतल ही खत्म कर दी है। हाँ बाबूजी। अच्छा आप, मैंने ऐसा सुना है कि लोग नशे में झूठ नहीं बोलते अक्सर, तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, अब शब्द किसी को नहीं निकालने, राहुल गांधी हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं, किस पर भरोसा आप ज़्यादा कर रहे हैं? जैसे केजरीवाल पे। केजरीवाल पे। आप मीडिया वाले हो तो आपको मैं गलत बोलूँगा। आप तो कर रहे हो कि आप कि एक जाना चाहिए किसके लिए आज दिल्ली में सरकार बनेगी, किसी ही बने, कमाना तो हमें ही होगा। डेली कुआं खोलेंगे, डेली पानी पियेंगे, हम तो डेली पियेंगे, डेली कुआं खोलेंगे। ये झुग्गी वाले जो हैं हराम का माल खाते हैं। इन्होंने 100 रुपये नहीं दिया किसी को। अगर कोई कह रहा है जनता का पैसा जनता में लुटा दिया, सही बात कह रहे हो। अगर कोई कह रही अपने पास से दे रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा ये जनता का ही पैसा है, कोई अपना घर खेत बेच के नहीं लाई है। यहाँ पर एलजी नहीं करने दे रहा है, मोदी नहीं करने दे रहे हैं, और मोदी कह रहे हैं कि वो ही नहीं कर रहे हैं। तो एलजी का मतलब ये नहीं, पुलिस अंडर में नहीं है तो क्या विकास पुलिस वाले करेंगे? पुलिस वाले तो अपना लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। मतलब जो आरोप है कि दिल्ली वालों को शराबी बना दिया। बस भैया यही है कि दिल्ली वाले शिक्षित हैं सारे के सारे, और शराबी भी। हाँ शराबी भी बन गए। ये TNN की जो टीम है वो पंजाबी बाग आ पहुंची है, और मेरे साथ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या मन बना रहे हैं? 3 पार्टियों के बड़े बड़े वायदे जनता के बीच इस वक्त आ चुके हैं। बतौर आम जनता दिल्ली निवासी किसे चाहते हैं? अभी डिसाइड कर रहे हैं। अभी मान लीजिए 1-2 दिन का समय और लगेगा, 5 तारीख से पहले पूरा क्लियर बताएंगे। अच्छा, अभी तक सस्पेंस क्यों बना हुआ है? क्योंकि 3 पार्टियों में से लोग कह रहे हैं 2 की टक्कर ज़्यादा बता रहे हैं, ऐसा सुनने में ज़्यादा आ रहा है। क्या बात सही है गलत है? हाँ सुनने में आ रहा है, बात बिल्कुल आपकी पूर्णतया सही है, मगर अभी बार्गेनिंग चल रही है, जो थोड़ा बहुत और ज़्यादा दे दे। अच्छा, तो उसी पे भी उम्मीद है संकल्प पत्र के बाद कि शायद कोई दे दे। हाँ शायद अभी मान लो दे दे, क्योंकि फ्री की बौछार है, अब शायद और कुछ फ्री मिल जाए। हाँ। उसी में हम उलझे पड़े हैं। मतलब संकल्प पत्र से अलग जो 1 दिन पहले फ्री वाला जो चलता है उसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अभी देखो भाई, अभी रेट कम लग रहा है तो थोड़ा और रेट बढ़ जाए तो फिर देते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से फ्री की रेवड़ियों को लेकर जो रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी थी, इसको काफ़ी ट्रोल करा गया, लेकिन अब हर पार्टियों की एक ही बात, तो कितना फ़र्क रह गया अब सब में? नहीं फ़र्क तो नहीं रह गया, मगर फ्री का देने के बाद में विनाश थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसलिए थोड़ी स्थिति जो है वो चेंज में, परिवर्तन की दिशा में चल रही है। हाँ। क्योंकि हमारे ट्रक चलते हैं ट्रांसपोर्ट में, सड़कें में गड्ढे हो गए और बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। हाँ जी। तो अब उसको भी नज़र में रख के फिर दिया जाएगा। अच्छा प्रदीप जी, एक पार्टी कहती है सबका साथ और सबका विकास, एक कहती है कि जनता का पैसा जनता में ही लुटा दिया, और एक कहती है कि हाथ बदलेगा हालात। ठीक है। तो ये जो पार्टियों के जो स्लोगन्स हैं और ये जो बातचीत है, किसकी बातों पर सच्चाई ज़्यादा नज़र आ रही है कि हाँ भाई ये तो सच बोल रहा है? भाई अल्टीमेटली जितना पैसा है वो सारा का सारा जनता का ही है। किसी के पास भी कोई पार्टी अपना घर खेत बेच के या तनख्वाह लेके नहीं आई है। जो पैसा है हर पार्टी के पास जनता का ही है। तो अगर कोई कह रहा है जनता का पैसा जनता में लुटा दिया, सही बात कह रहे हो। अगर कोई कह रही अपने पास से दे रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा ये जनता का ही पैसा है, कोई अपना घर खेत बेच के नहीं लाई है। तो जनता का पैसा है, जनता में दिया जा रहा है, वो भी ज़्यादा बढ़िया बात है। बाकी यहाँ का जो है, या कई भाई साहब लोग हैं वो वही 1 दिन 2 दिन पहले वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बाद में तो कोई नज़र नहीं आता है। अच्छा, तो बस उसी का इंतजार है, जिसका ज़्यादा बढ़िया भाव होगा या बढ़िया योजनाएं होंगी उसी की तरफ झुकाव हो सकता है। अच्छा, जिस हिसाब से लोकसभा में 2 बड़े चेहरे यानी केजरीवाल और राहुल गांधी ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के ना ऐसे स्टेज पर यूँ हाथ उठाते हुए नजर आए थे, आज वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल महाठग है, और केजरीवाल कह रहा है
मतलब उनका तो सीधा ही ये कहना है कि दिल्ली में दबदबा ही नहीं है कांग्रेस का। नहीं, कांग्रेस का है। कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी हैं। केजरीवाल आए और चले गए। मान लीजिए आज 2 स्टेटों में हैं, निगम पार्षद में, चंडीगढ़ में आज भी मान लो हार चुके हैं। हाँ ठीक है, वो अपने टाइम पे आए थे, सीटें बढ़िया ले आए, 99 हो गई तो थोड़ा उनका हो गया विकास। बाकी नेता राहुल गांधी भी बढ़िया है, दो राय नहीं है। अच्छा। मगर केजरीवाल की अगर बात करूं तो मान लो उनके जो साथ के लीडर थे वही चले गए। अन्ना हजारे जैसे साथ में थे जो हम लोग जुड़े थे। हमारा पहला वोट केजरीवाल को गया था, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। मगर आने वाले टाइम में यही है कि मान लो समय के अनुसार उनका परिवर्तन हो गया तो अब समय के अनुसार जो है पब्लिक में परिवर्तन किया जाएगा। अच्छा, राजधानी दिल्ली के अगर विकास पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि केजरीवाल अपने नेतृत्व में दिल्ली को और हाईटेक कर सकते हैं या फिर अब डबल इंजन की ज़रूरत पड़ गई है, जैसा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और अन्य विपक्षी दल भी, और काफ़ी लोगों की सोच भी शायद ये ऐसी बैठ रही है। नहीं देखो, इसमें डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की कोई बात नहीं। अगर मनसा नेक हो तो सिंगल कर सकता है। कई स्टेटों में जो हैं अलग सिंगल पार्टी है, हर जगह डबल इंजन की सरकार नहीं है। क्या वहाँ विकास नहीं हो रहा? हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। मगर यहाँ की जो स्थिति है, राजधानी है, वो उस लेवल की बची नहीं है कि राजधानी बनने के लायक इन्होंने छोड़ा है। आपने कहा कि सिंगल अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एलजी नहीं करने दे रहा है, मोदी नहीं करने दे रहे हैं, और मोदी कह रहे हैं कि वो ही नहीं कर रहे हैं। तो एलजी का मतलब ये नहीं, पुलिस अंडर में नहीं है तो क्या विकास पुलिस वाले करेंगे? पुलिस वाले तो अपना लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। सड़कें हैं, सड़कें थोड़ी एलजी बनाने के लिए मना कर रहा है, करिए। अब शराब जैसे है, शराब के रेट घटाने के लिए तो एलजी ने नहीं मना किया, तब तो कर लिया अपने आप से, तब पूछा था। तो अगर जिसको विकास करना है वो कर सकता है, नो डाउट। मगर मनसा ही नहीं है तो फिर कैसे कर सकता है? तो 10 साल में कुछ परिवर्तन देखा है या स्थिति आज भी वही है? नहीं, मैं देखो पिछले 16 साल से अपने काम में हूँ, 16 साल से राजनीति को और बाहर को समझ रहा हूँ। हाँ, मगर 10 साल में शुरुआत में तो कुछ लगा था, 1-2 साल, मगर हाँ कि कुछ अच्छा है, उसके अलावा नहीं है। अगर ये दवाइयों की बात करते हैं या कोई भी, तो आज भी मैं मेडिक्लेम अपना कराता हूँ। अगर इतना ही अच्छा है तो मैं सरकारी में क्यों नहीं जाता हूँ? तो राजधानी के हिसाब से सूटेबल क्या हो सकता है इतनी बड़ी उपाधि के बाद? चंपा बताए। इसमें तो ये कहना चाहिए कि भैया हम शिक्षित हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। देखो, ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं किसी गलत काम में, मैं पढ़ा लिखा हूँ। और चलो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो मैं कुछ और बोलता। नहीं, कुछ भी बोल दीजिए, बस आप शब्द मत निकालना। हाँ नहीं भैया, देखो भैया मैं भी ड्रिंक करके बैठा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हाँ तो भैया मतलब जो आरोप है कि दिल्ली वालों को शराबी बना दिया, बस भैया यही है कि दिल्ली वाले शिक्षित हैं सारे के सारे, और शराबी भी। हाँ, शराबी भी बन गए। ये इसमें ये कहते हैं कि आपने जैसे बोला, जैसे कि हाँ मैं कांग्रेस का हूँ या मैं बीजेपी का हूँ। मैं भी, मेरा घर भी गांव आजमगढ़ का ही है, मैं भी, मेरे घर में भी ऐसी बनती है। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मीडिया वाले हो तो आपको मैं गलत बोलूँगा। आप तो कर रहे हो कि एक जाना चाहिए किसके लिए। आज दिल्ली में सरकार बनेगी, किसी ही बने, कमाना तो हमें ही होगा। डेली कुआं खोलेंगे, डेली पानी पियेंगे, हम तो डेली पियेंगे, डेली कुआं खोलेंगे। कमाने का जो सोर्स है वो तो जो राजा होता है वही तो अपना प्रजा में बांटता है। तो भैया प्रजा भी तो वही चुनेगा ना जो अच्छा होगा। तो ये होना चाहिए। अभी हम किसी और का चुनेंगे, वो किसी और का करेगा। तो कौन है अच्छा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो भैया देखो, सच से बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल? हाँ देखो, मैं सच बताऊं, और बाकी ऑल इंडिया जैसे दारू पीकर आए हैं, चलिए वो कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, बिकती है तो लोग भी पियेंगे, ठीक है, कोई दारू पीना अपराध तो नहीं है हमारे देश में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब भी केजरीवाल जी की देन है कि लोग दिन में ही दारू पी लेते हैं या फिर बच्चे दारू पी रहे हैं। ये कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऐसे क्या, आपकी जेब में पैसा है तो आप पी रहे हो? नहीं है जी, शराब पीते हैं, टैक्स भरते हैं। अच्छा, शराब में पीते हैं, टैक्स भरते हैं। रेलवे को टैक्स हमारी तरफ से, मिलिट्री को टैक्स हमारी तरफ से। मतलब देखा जाए जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारे शराबी भाइयों का भी योगदान है। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ला रहा हूं, ठीक है सर। कह रहे हैं कि वैसे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम कैमरे पे ही बोलना चाहेंगे क्योंकि लिखा हुआ भी आता है और सरकार भी बोलती है और सबको पता है कि होता भी है। पर क्या कहना चाहेंगे राजधानी दिल्ली में जो लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने बेवड़ा बना दिया भाई साहब, ये तो हमें? वो तो गलत है एकदम, अपनी मर्जी है। अच्छा, आप झूम रहे हैं इतना, क्या कितना पी लिए वैसे? हमने तो थोड़ा ज़्यादा पी लिया बाबूजी।
थोड़ा ज़्यादा कितना, मतलब 1 सीसी 2 सीसी क्या? बाबूजी 4 सीसी। बोतल ही खत्म कर दी है। हाँ बाबूजी। अच्छा, आप, मैंने ऐसा सुना है कि लोग नशे में झूठ नहीं बोलते अक्सर। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, अब शब्द किसी को नहीं निकालने, राहुल गांधी हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं, किस पर भरोसा आप ज़्यादा कर रहे हैं? जैसे केजरीवाल पे। केजरीवाल पे। केजरीवाल पे। वो क्यों? दारू सस्ती मिलेगी, दारू सस्ती मिलेगी, एक फ्री मिलेगी, और क्या चाहिए? तो कह रहे हैं एक फ्री के लिए आप केजरी जी। नहीं, वो वाली बात नहीं है, बिजली फ्री। ये दारू ही क्यों फ्री होती है अरविंद जी के नाम से? ये इसलिए क्योंकि इनके सरकारी क्वार्टर फ्री है, रेलवे के अधिकारी हैं। खुद भिखारी है बेचारा। अच्छा, बाबूजी रेलवे का मकान फ्री, बिजली फ्री, उस माध्यम से। मतलब देखा जाए तो मजे ही मजे, कोई टेंशन नहीं है, बस सुबह उठेंगे और पियेंगे और सब सही है। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी बाबूजी। है जी? पिएंगे तो मेहनत कैसे करेगा, विकास बताए। सुनो, जी मालिक। ये झुग्गी वाले जो हैं हराम का माल खाते हैं। इन्होंने 100 रुपये नहीं दिया किसी को, अच्छा जगह पे कब्जा करा हुआ है, अच्छा, मतलब अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण। अच्छा बाबूजी, बात करें जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी दिल्ली में इस वक्त आने की पूरी पैतरे अपना रहे हैं, जितनी भी ताकत है उन्होंने भी सारी लगा दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपेक्षाएं हैं राजधानी दिल्ली में? पिछले जो दिल्ली का बाहर का है उसको साले को भगाओ। क्यों, वो भारत का नहीं है? वो भारत का नहीं है बाबूजी, अच्छा वो आतंकवादी है। अच्छा, पर अभी पुष्टि नहीं है तो ऐसे नहीं बोल सकते ना किसी को। बाबूजी जो अपने घर का नहीं है वो आतंकवादी है। अच्छा, पर जो दिल्ली का नहीं है वो भारत का भी तो हो सकता है ना, भारत देश तो सभी का है। बाबूजी उसमें भी एक बात है, जो मोदी कर रहा है सही कर रहा है। अच्छा, हाँ लेकिन आप जिताओगे केजरीवाल को? यार वो भी ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे आगामी चुनाव? एक शब्द, किसी को पसंद नहीं कर रहे? भाई केजरीवाल है। केजरीवाल बोल तो दिया, मत तो खुल के बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अन्य विपक्षी दल बस केवल केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल और यूपी में अखिलेश। यूपी में अखिलेश, हाँ। क्या नाम हुआ? प्रमोद यादव। यादव जी। अच्छा, अभी गठबंधन जो हुआ, इकरा जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, क्यों है सर इतना लगाव? विकास, सुनिए, जो सुविधाएं हैं आम जनता तक पहुंची 10 सालों में? हाँ, चौपी है। हाँ ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ ठगी हुई है या धांधली हुई है दिल्ली में, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना, ठीक है। तो केजरीवाल पे भरोसा है, हाँ बस, परिवर्तन नहीं चाहिए? पर होता का सब सही है, ठीक है। हाँ ठीक है।